एंटी करप्शन वालों का के थ्रू जो है एक साजिश हो रहा है, एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। गुलबर साहब और इसकी हुकूमत को हमने नीचा दिखाना है, इसके हर अच्छे काम को भी खराब करके पेश करना है, ये पूरा एक एजेंडा है। तो उस एजेंडे का हमारे पास बेशक 4-5 महीने रहते हैं, उसका भी हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। आजकल एक शोशा चला हुआ है कि जी वज़ीर बल्दियात साहब ने सीएम साहब के पास जाके रिक्वेस्ट किया है जी एंटी करप्शन वाला कोई इंक्वायरी करना चाह रहा था, वो वज़ीर बल्दियात ने जाके दरख्वास्त दे के रोक दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दरख्वास्त बिल्कुल दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे भी, पूरा जीबी से, खुसूसन ये हमारे सीनियर साहिबान जो बैठे हुए हैं, कहीं पर भी करप्शन हो, करप्शन के साथ देने वाला जो है मेरे ख्याल से कंप्लीट मुसलमान ही नहीं। यहाँ ऐसे हुआ कि मैं जब ऑफिस में गया तो वहाँ पर एक इशू चला हुआ था, कहा कि ये चीज़ें हो रही सब, तो मैंने कहा इसके आगे क्या होना चाहिए, तो इंक्वायरी का अगर बात है तो बिल्कुल इंक्वायरी होना चाहिए। तो कहते हैं बिल्कुल इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के लिए बैठे हुए अपना PND वाले बैठे हुए हैं, वो इंक्वायरी करेगा, टीम भेजेगा। मैं बजाते खुद जगह जगह गया हूँ, एवं बल्तिस्तान में, खरमान की तरफ भी, शिगर की तरफ भी, गांचे में भी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर भी खुद जाके विजिट करते हुए आया। कहीं पर भी मैंने कहा किधर भी गड़बड़ होगा किसी को नहीं बख्शेगा। तो साथ साथ में मैंने सेक्रेटरी साहब को खुसूसी हिदायत किया हुआ था, सर आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि पिछला हिस्ट्री में ये है कि पेपर वर्क होता है, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता था। इस तरह की अगर दोबारा कोई इस मामला कोई इशू बन जाता है, मैं आपको बताऊं, मैं खुद आपके सामने आपको बताऊंगा, खड़े हो जाऊंगा। करप्शन का कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ ये हुआ कि CM साहब को मैंने एप्लीकेशन दायर किया, सेक्रेटरी साहब के साथ मैंने मशवरा किया इसका फिर क्या तरीक़ाकार है, तो उन्होंने कहा बनते हैं उनका एंटी करप्शन का केस बिल्कुल ठीक है, तो करें, उस स्टेज पे आके करा जिस स्टेज पे उनको बनता है। हम इंक्वायरी बैठाएंगे इधर से PND वालों की तरफ से, आखिर जाके वो रिपोर्ट करते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, करप्शन हुआ है, तो आप बिल्कुल इसके अगर मैं अभी आप सबके सामने कहता हूँ बिल्कुल होगा, अगर कोई गड़बड़ होगा तो कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा। ये सच है कि मैंने CM साहब से कहा कि सर इसके लिए इंक्वायरी कहाँ से बैठेंगे, तो CM साहब ने भी इन सब ने मशवरा करके रूल्स ये है कि PND वाले इनके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, जो भी टीम बैठाएगा कहीं करप्शन होगा मैं आपको बताऊं सवाल नहीं पैदा किसी के ऊपर हाथ रखने का। एंटी करप्शन वालों से भी हम उनसे वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उसके अगर क्यों खिलाफ करेंगे, हम उनके साथ है, तुम मगर इस स्टेज पे जाके करें जहाँ उनका मुकाम बनता है, जहाँ से वो स्टार ले सकते हैं। कई रिपोर्ट आ जाते हैं सर रिपोर्टिंग बन गया, यहाँ कुछ करप्शन हुआ है, तो उस वक्त भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सबके सामने इकरार करता हूँ, मैं खुद भी उनके साथ दे दूँगा। बिल्कुल करप्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, करप्शन ही हमारा, वो आप क्या बताएंगे, हम इससे आगे चलाए जाएंगे तो मुनासिब बात नहीं होगा। करप्शन ही है जो हमें इतना पीछे लाया है, तो हमारे बिल्कुल कोशिश होगा, बिलखुसूस मेरा अपना कोशिश। कानून के मुताबिक कोई भी इंक्वायरी को रोकने का हुक्म चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। ये कोई अमेंडमेंट हाजी गुलबर साहब ने नहीं की है, ये आज पूरा सोशल मीडिया बैठ के साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जी ये पूरी हुकूमत बस करप्ट है, खत्म हो गई है। मुझे आप ये बता दें खालिद खुर्शीद साहब के दौर में एंटी करप्शन ने कितनी गिरफ्तारियां की, हाफिजुर रहमान साहब के दौर में कितनी गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियां भी तो अब हो रही है ना, अब कहीं पे गिरफ्तारी हो रही है, ज़ब्ते की कार्रवाई हो रही है, लेकिन CM के पास कानून के तहत एक इख्तियार है, तो वो इख्तियार अगर इस्तेमाल करे तो उस पे जो शोर मच रहा है उसकी हमें तो समझ नहीं आया। हाँ, इलीगल कोई काम किया है, CM साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो वो आप बता दें कि ये इलीगल काम हुआ है। वो जो कानून ज़ब्ते के मुताबिक उसके पास एक इख्तियार है और उस इख्तियार का इस्तेमाल किया है, तो उसमें भी चूंकि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्याती मामलात को रोकने का, ताख़ीर करने का निकला या कुछ भी नहीं, खुदा पहाड़ निकला चूहा होगा, लेकिन वो निकालने के लिए जो एफर्ट करेंगे, उसमें जो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, उसका कौन जिम्मेदार है। अभी तो कोई भी प्रोजेक्ट टेंडर हो के साइड पे काम, आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट का अगले 2 महीनों में टेंडर हो गए, उसमें से टेंडर कुछ का मिला है, कुछ का नहीं मिला है, काम शुरू नहीं है। और ये ऊपर से एंटी करप्शन का शोशा छोड़ना, ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ एक धोखा है, फराट है। और ये साजिश कौन लचा रहा है,
साजिशों को भी इंशाल्लाह हम पकड़ेंगे किसी न किसी वक्त, और ये साजिश बंद होना चाहिए। और हमारे सेक्रेटरीज जो है, लोकल सेक्रेटरीज जितने भी गिलगित का या नॉन लोकल कोई भी है, अपने हुदूद से बाहर सेक्रेटरीज को भी नहीं निकलना चाहिए, अपने हुदूद के अंदर बैठ के काम करना चाहिए। एंटी करप्शन का सेक्रेटरी का जो हुदूद है वो सूबाई हुकूमत उसको अथराइज करेगा तो उससे आगे फिर कोई केस चला सकता है। जब तक सूबाई हुकूमत अथराइज नहीं करती है तब तक कोई केस आगे चलाने का उसके पास इख्तियार नहीं है। तो ये सारा एक शोशा पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के 20 लाख आवाम को परेशान करने के लिए एक शोशा छोड़ा गया है। तो ये शोशा बंद होना चाहिए। और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी इदारे की प्रोजेक्ट है, उस इदारे की प्रोजेक्ट के ऊपर किसी को इतराज़ है तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाके खड़े हो जाए, और वो प्रोजेक्ट में काम नहीं हो रहा है या आवाम की बेहतर मुफाद में नहीं हो रहा है या उसके अंदर बहुत सारे करोड़ों रुपए निकाल के खाया है और काम जो है कई लाखों का भी नहीं है, तो फिर बात सही है। हम भी उस वक्त उस इदारे के साथ खड़े होंगे जिसने इस किस्म का नेकनामी से काम किया। तो हम तो रो रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ें ऐसा पहले से चल रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ पैसा खा रहा है और काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा खा रहा है काम नहीं हो रहा है। रिवाइज ना करने वाले स्कीमें रिवाइज करते हैं, अवामी नौयात की जो स्कीमें वो रिवाइज भी नहीं करते हैं। अब एक साफ पीने का पानी है, हर घर में साफ पीने का एक पानी है, उसकी स्कीम रिवाइज करना हो गया तो ये हज़ारों बहाने करते हैं। एक मतलब स्कीम के ऊपर किसी एक फर्द को भी फ़ायदा नहीं है, ऐसे स्कीम में करोड़ों रुपए दे के रिवाइज करके पैसा ज़ाया करते। तो इस वक्त तक हमने ब्यूरोक्रेसी ने पूरा हुकूमतों को चलने का चाल पूरा मुल्क में नहीं दिया। ब्यूरोक्रेसी हावी है और हम जो है उसकी सामने इस वक्त तक कमज़ोर है। लेकिन कमज़ोर की वजह यह है कि हम ज़्यादा इज़्ज़त कर रहे हैं, ज़्यादा शराफत कर रहे हैं। अगर अभी भी ठीक नहीं हो गया तो आगे फिर जो है हम भी सख्ती की तरफ जाएंगे, कानून की हुक्मरानी की तरफ जाएंगे, तो फिर तकलीफ सबको होगा। तो हम चाहते हैं कि अभी भी वक्त है कि हमारे 5 महीने हैं या 6 महीने हैं, तो 5-6 महीने हमने इलेक्शन लड़ के आया है और हमें जो हमारा एक्ट के मुताबिक जो इख्तियारात हासिल है वो आखिरी लम्हे तक, आखिरी सेकंड तक हमने इस्तेमाल करना है। अब उस इस्तेमाल में रुकावट किसी को नहीं होना चाहिए। ये इस किस्म की शोशा नहीं छोड़ना चाहिए कि पब्लिक के सामने पब्लिक की मुंतखब नुमाइंदों का तौहीन हो और पब्लिक की मुंतखब हुकूमत का तौहीन हो। ऐसा शोशा जो है मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइंदा बाज आ जाए और उस पर अगर कहीं पे टेक्निकल किसी ने खराबी की है, किसी ने खुदबुद किया है, तो उसके लिए इंक्वायरीज कमेटियाँ तश्कील दी गई, उस पर कोई रुकावट नहीं। वो टेक्निकल जो भी टीम है वो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करे, सबमिट करे। तरीक़ेकार यही है। अगर कोई साबित होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी रेलिवेंट है। एक तो ये आ गया। दूसरा, आपके लिए खबर अच्छी है कि 16 मेगावाट की जो टर्बाइन जनरेटर्स है वो वहाँ पे डिज़ाइन होके अब ये अगले 2 हफ्तों में ये गिलगित पहुँच जाएंगे। ये भी तो पिछले 12 साल का एक वो गन का जो अभी जाके क्लियर हो रहा। तीसरा, मीडिया के हवाले से नो डाउट मीडिया के हवाले से जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका। एक्रेडिटेशन कार्ड के हवाले से डेवलपमेंट ये हुई है कि रेलेवेंट जो इदारे हैं वेरिफिकेशंस के हवाले से उनको लेटर लिखा गया है। उसके बाद जितने भी हमारे पास जर्नलिस्ट एक्रेडिटेशन के हवाले से इन लिस्ट है, वो जब उनकी वेरिफिकेशंस कंप्लीट होंगी तो वो एक उनका एक्रेडिटेड जो भी जर्नलिस्ट है उनको कार्ड इशू किया जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा इशू है वो आपका एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2025 है। उसका भी हमें उम्मीद यही है कि इस 15 की मीटिंग के बाद अगली जो मीटिंग होगी उसमें वो ड्राफ्ट पेश हो जाएगा। उसके बाद फिर वो डिजिटल मीडिया पॉलिसी है, ये वही है ना। ये जो अगली आपकी जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। हमारी कोशिश यही है, मेरी कल भी बात हुई है कि डिजिटल मीडिया और एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को एक ही साथ हम कैबिनेट के अंदर लाके पेश किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी जो हमें हुई, आज भी प्रेस क्लब्स को ग्रांट्स के हवाले से एक पॉइंट कैबिनेट के एजेंडे में शामिल था, तो वो मुलतवी हो गया, अगले उसमें शामिल होगा। 20 करोड़ रुपए हेल्थ इंडोमेंट के हवाले से किसी ने 20 रुपये भी नहीं दिए थे। इसी हाजी गुबर साहब की हुकूमत थी जिसने साफियों की फलाह बहबूद के लिए 20 करोड़ रुपए इंडोमेंट फंड की मद में रखे गए हैं।
وہ کہیں پہ جو ہے وہ کسی حوالے سے کوئی ڈیلے ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے انفارمیشن منسٹر مجھے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا, جس طرح کی توقعات صحافیوں کی میرے ساتھ تھی, شاید میں اس طرح نہیں کر سکا. لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے معاملات تھے جو آگے بڑھ گئے اور ان کا رزلٹ بھی آ گیا. خاص کر یہ 20 کروڑ تک جو آپ کا ہیلتھ انرولمنٹ گیا ہے وہ کافی